झारखंड के किसानों के लिए खेती करना हुआ आसान। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए खेती करना और ज़्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें से किसान क्रेडिट कार्ड के किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि मौजूदा समय इसके लिए 900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने लक्ष्य तय किया गया है कि अगले साल मार्च तक 25 लाख किसानों का क्रेडिट कार्ड थमा देगी। झारखंड के मौजूदा सरकार के कोशिशों के परिणाम के पिछले महीने में 15 तारीख तक राज्य के 19 लाख से ज़्यादा लोगों के हाथों तक किसान पहुंच चुका था। इसी से उत्साहित सोरेन सरकार ने अगले साल मार्च तक केसीसी के लक्ष्य के 25 लाख तक लेने का फैसला किया है। 7 अक्टूबर को वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा करेगा झामू व शिबू। हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। झामू के केंद्रीय समिति का विस्तारित बैठक 7 अक्टूबर को 10:30 बजे हरमू स्थित सोहाय भवन में होगी। 18 दिसंबर 2021 को हुए झामू अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रीय कार्य समिति का विस्तारित बैठक हो रही है। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालत को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक के अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। वही बैठक में मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बैठक में केंद्रीय समिति को पदाधिकारी सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव हिस्सा लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने सभी पदाधिकारी को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठित स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही पार्टी की ओर से चल रहे सदस्य अभियान को समीक्षा की जाएगी। वही सरकार की ओर से जनहित के लिए गए आम जन तक पहुंचाने को लेकर राजनीति के तैयार की जाएगी। पार्टी के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि गठबंधन सरकार की ओर से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इस तहत के राज्य के सभी जिलों के सरकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में किए गए कई वादों को पूरा किया जा चुका है। 1 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर के साथ चतरा में पारा शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। प्रतापपुर थाना पुलिस को योगियारा गांव का सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पारा शिक्षक को घर से करीब 1 किलो ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है। हाँ, बता दें कि गिरफ्तार पारा शिक्षक के प्राथमिक विद्यालय अहिरपुरवा का सचिव है। हालांकि ग्रामीण इस मामले को फर्जी मान रहे हैं, साथ ही शिक्षक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पारा शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। साथ ही गिरफ्तारी के विरोध में थाना का घेराव कर दिया है। ग्रामीण पुलिस पर पारा शिक्षकों को फर्जी केस के फंसाने को आरोप लग रहे हैं। थाना के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण के मामले निष्पक्ष कराने का जहां एक और मांग कर रहे हैं, वही आरोपी का पारा शिक्षकों का निर्दोष बताते हुए उसे छोड़ने के भी मांग पर अड़े हैं। रांची जिले में 20,498 लाभुकों का राशन कार्ड रद्द। जिले में 18 प्रखंड में 20,498 लाभुक राशन कार्ड प्रशासन ने रद्द कर दिया है। इन सभी कार्डधारियों के आयुष्मान योजना के लाभ देने के लिए राशन कार्ड ऐसे लाभुक पिछले 6 महीने से राशन उठाव नहीं कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के लिए जिला प्रशासन ने जांच कर इन लाभुकों का राशन कार्ड रद्द कर दिया है। रांची जिला प्रशासन द्वारा रद्द किए गए 20,498 राशन कार्डों में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र के लाभुक हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से अधिकतर लाभुक राशन कार्ड का इस्तेमाल आयुष्मान योजना के लाभ लेने के लिए कर रहे थे। 18 प्रखंड में 20,498 राशन कार्ड का सूखे से परेशान किसानों का सरकार ने फसल राहत का इंतजार बंद। 20 लाख ने किया है पंजीकरण। सूखे के प्रभावित किसानों के मदद के लिए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना के तहत जिलों से आवेदन मांगे थे। लिए शुरुआत की गई थी। अगस्त से शुरू होकर प्रक्रिया सितंबर तक चली। 15 सितंबर आवेदन का आखिर तारीख थी। बावजूद निबंध और आवेदन का प्रक्रिया जारी थी, लेकिन सरकार ने अब इस पोर्टल को बंद कर दिया है। अब निबंधित किसानों को राहत का इंतजार है। राज्य में कुल निबंधित किसानों का 38 लाख है। अंतिम सूचना मिलने तक प्रदेश में लगभग 20 लाख किसानों ने पोर्टल के जरिए निबंध और आवेदन किया है।
सुखाड़ से प्रभावित अब इन किसानों को उम्मीद है कि सरकार से राहत मिलने के बाद खेती की मदद मिलेगी। यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बंद करके हेमंत सरकार ने इस योजना के माध्यम से प्रभावित किसानों को वित्तीय राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए किसानों का पहले आवेदन का प्रक्रिया पूरी करनी थी। योजना के लाभ लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं देना है। 30 से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदकों के प्रति एकड़ 300 रुपये का सहायता दी जाएगी। 50% से अधिक फसल के क्षति होने पर प्रति एकड़ 4000 रुपये का सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार नई योजना लगाकर अपने अस्पतालों को स्थिति को सुधारने के कार्य कर रही है। हाल ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में 1900 डॉक्टरों की बहाली कराई जाएगी। साथ ही करीब 175 बाइक एम्बुलेंस भी झारखंड में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने का काम करेगी। बोकारो में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के बोलते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी। राज्य के अस्पतालों में 1900 डॉक्टरों की बहाली करने जा रहे हैं, जिनमें 200 की बहाली प्रक्रिया हो चुकी है। अन्य डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। साथ ही कहा कि 175 बाइक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बाइक एम्बुलेंस को काम रहेगा कि जो सुदूरवर्ती गांव इलाकों में एम्बुलेंस पहुंचने नहीं पाती है, ऐसी जगह मरीजों के अस्पताल पहुंचाने का व्यवस्था रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार झारखंड सरकार प्रयास है। लेस्लीगंज स्थित जैप 8 के परिसर में फायरिंग के दौरान आईआरबी एक जवान घायल हो गया। घटना रविवार का देर रात की। घायल जवान का नाम हीरानंद है। उन्हें एमएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैप 8 में आईआरबी में भर्ती हुए जवानों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसी क्रम में रविवार के रात नाइट फायरिंग में जवान हीरानंद जख्मी हो गया। हीरानंद के इंसांस में गोली लग फंस गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इस तरह की घटना बीते 28 सितंबर को बोकारो जिले में हुई थी, जहां जैप 4 परिसर में आईआरबी ट्रेनी जवान के गोली लगने से मौत हो गई थी। आनंद फानंद जवाब को बोकारो जनरल अस्पताल में लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जवान को मृत घोषित कर दिया था। जवानों के सीने में गोली लगने से मौत हुई थी। मृतक जवान का नाम सुशील कुमार निवासी साहेबगंज है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। 12 घंटे तक वाहनों को नो एंट्री। पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शनों के लिए सपरिवार पूजा पंडालों में पहुंचने लगे हैं। इस दौरान शहर की सड़कों पर ऑटो, दोपहिया और चारपहिया वाहनों का दबाव भी बढ़ गया है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है, जो 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इसके तहत शाम 4 बजे से अगली सुबह तड़के 4 बजे तक कचहरी चौक और सुजाता चौक की ओर से मेन रोड में छोटे वाहनों के प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी प्रकार के निजी वाहनों, ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन कचहरी चौक से शहीद चौक तक, फिर लाल चौक, सुजाता चौक की ओर तक वर्जित रहेगा। सुजाता चौक की तरफ से मेन रोड में आने वाले सभी निजी वाहनों सैनिक के यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 300 से अधिक ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों के शिक्षा के चुनौती को केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने एक मिशन के तौर पर लिया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि इन इलाकों में मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्य के कई जिलों में एकलव्य मॉडल विद्यालय EMRS खोला गया है। अब राज्य के 4 प्रमंडल संस्थान परगना, उत्तरी छोटनागपुर, पलामू का कोल्हान के कुल 15 जिलों में बनने आवासीय विद्यालय में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम खोला जाएगा। 500 छात्रों के क्षमता वाले इन मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम के राज्य सरकार का कुल 31,16,87,360 रुपये खर्च करेगी। 5 अक्टूबर यानी बुधवार को इस बार दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन की परंपरा रही। झारखंड ही नहीं, देश भर में लोग रावण का पुतला बनाकर दहन करेंगे। समारोह पूर्वक होने वाले इस आयोजन के लोग बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में इसी तैयारी हो रही है। जगह जगह रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर पुतलों के दहन करेंगे। रावण ही नहीं, उसके साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण को पुतले भी जलाए जाएंगे। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी।
राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस बार रावण की ऊंचाई 70 फीट होगी, वही कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 65 फीट होगी, जबकि मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई फीट होगी। इन पुतलों के बनाकर काम शुरू हो गया है। दर्जनों मजदूर इन पुतलों के बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। रांची में हर साल झारखंड के मुख्यमंत्री रावण का पुतला दहन करते हैं। यह परंपरा वह चली आ रही है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करेंगे। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे। झारखंड के इस जिले में होंगे केदारनाथ मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। 15 लाख की लागत से हुआ निर्माण। धनबाद के निरसा में एक ऐसा पंडाल का निर्माण किया गया है जहां आपको एक ही जगह पर केदारनाथ और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। इसके निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च हुआ, जबकि पूरी पूजा संपन्न कराने के लिए 25 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। आपको बता दें कि यही हिंदी एवं बांग्ला दोनों मतों की पूजा अर्चना की जाती है। 47 सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पंडाल के निर्माण 15 लाख रुपए है। दीप निरसा की ओर से आकर्षण पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पूजा कमेटी के अनुसार यह 7 लेकर 10वीं तक झारखंड बंगाल के ख्याति परिवारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। 7वीं को रंग दल, 8वीं को रांची के राजू हलचल झांकी, 9वीं को कोलकाता डांस ग्रुप का आकर्षक नृत्य का, 10वीं का भोजपुरी कलाकार अनुपा यादव एवं विनय बिहारी द्वारा जागरण किया जाएगा। दीपावली व छठ पर घर जाने का इंतजार कर रहे हैं यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रांची रेल डिवीजन के ओर से दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय को इन दोनों त्योहारों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव को 4 रूटों पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का कहा गया है, जिनमें रांची जयनगर, रांची पटना, रांची भागलपुर व रांची गोरखपुर रूट शामिल है। DRM प्रदीप गुप्ता का कहना है कि दीपावली व छठ के मौके पर बड़ी संख्या लोग झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश आते जाते हैं। ऐसे में ट्रेनों का भीड़ को कम करने के लिए 4 रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया।